बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैट्रिक के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ी गाइडलाइंस देंगे। इस दफ़ा हुकूमत पंजाब हर चीज़ के बारे में मेरिट को तरजीह दे रही है। प्रैक्टिकल्स का तरीक़ाकार भी इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा। तमाम स्कूल्स में हदायत जारी कर दी गई हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स में जितने भी ऑपरेटर्स प्रैक्टिकल्स के दौरान स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं वो मौजूद होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म करें और फिर लिखें। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चेंजिंग ये की गई है कि प्रैक्टिकल के आधे मार्क्स या आधे से ज़्यादा मार्क्स या आधे से कम मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे। एग्जामिनर देगा स्टूडेंट को ऑन द स्पॉट, और बाकी मार्क्स की वैसे ही चेकिंग होगी जैसा कि आपके पेपर की चेकिंग होती है। जो कुछ आप प्रैक्टिकल में लिख के आओगे ना, वो आपका लैब का एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, वो बोर्ड की तरफ से चेक होके आपको मार्क्स मिलेंगे, वैसे ही जैसे कि आपके पेपर चेक होते हैं। तो इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। जैसा कि फिज़िक्स देखें, अगर आप फिज़िक्स के टोटल मार्क्स हैं 30, टोटल 30 मार्क्स हैं इसके, जिनमें से 16 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे और 14 मार्क्स बोर्ड की चेकिंग की तरफ से आपको दिए जाएंगे, जैसे पेपर की चेकिंग होगी ना वैसे। केमिस्ट्री के भी सेम फिजिक्स की तरह टोटल 30 मार्क्स होंगे। 16 जो मार्क्स हैं वो एग्जामिनर के पास होंगे, 14 मार्क्स बोर्ड की तरफ से बोर्ड के पास होंगे। लेकिन बायो में थोड़ी चेंजिंग है, टोटल मार्क्स तो वही 30 हैं, लेकिन 14 मार्क्स यहाँ पे 14 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे, 14 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे और 16 मार्क्स बोर्ड के पास होंगे। बोर्ड चेकिंग की तरफ जो मार्किंग की जाएगी ना, उसमें से आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर के टोटल 50 मार्क्स होंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है उसके 50 मार्क्स होंगे, जिनमें से या तो 30 मार्क्स होंगे एग्जामिनर के पास या 40। अगर आप फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो फिर एग्जामिनर के पास 40 मार्क्स होंगे। अगर फ्लो चार्ट वाला सवाल नहीं करेंगे तो फिर उसके पास 30 मार्क्स होंगे। और फिर इसी तरह से बोर्ड के पास या तो 20 मार्क्स होंगे या 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 की। फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल मार्क्स 12 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 12 मार्क्स का होगा, जिनमें से 5 एग्जामिनर के पास होंगे, 7 मार्क्स बोर्ड की चेकिंग से आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल 12 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे, 7 बोर्ड देगा। बायो का क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 6 मार्क्स का होगा, जिनमें से 3 एग्जामिनर के पास होंगे, 3 बोर्ड के पास होंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 1 टोटल 20 मार्क्स का होगा। अगर फ्लो चार्ट वाला सवाल किया तो सारे मार्क्स बोर्ड की तरफ से होंगे, और अगर कोई और क्वेश्चन किया तो 10 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे, 10 बोर्ड के पास होंगे। ठीक है, समझ आई इतनी आपको? अगर नहीं कोई बात समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का होगा, जिनमें से 5 मार्क्स एग्जामिनर देगा, 7 मार्क्स बोर्ड की चेकिंग से आएंगे। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 12 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे, 7 मार्क्स बोर्ड के पास होंगे। लेकिन बायो का थोड़ा चेंज है। बायो का क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का होगा। इसमें एग्जामिनर के पास 0 मार्क्स होंगे और बोर्ड के पास सारे के सारे मार्क्स होंगे। बोर्ड की चेकिंग से आपको 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 20 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे और 10 मार्क्स बोर्ड की चेकिंग से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फिजिक्स का अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो टोटल इसके 3 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स होंगे, और ये प्रैक्टिकल नोटबुक के होंगे। 3 मार्क्स प्रैक्टिकल नोटबुक्स के होंगे, और ये सारे के सारे आपको एग्जामिनर देगा, और वो आपकी नोटबुक चेक करके उसको फाड़ देगा। ठीक है, फाड़ के फिर आपको वापस करेगा। केमिस्ट्री में भी सेम फिजिक्स की तरह ही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 मार्क्स का होगा, और ये भी प्रैक्टिकल नोटबुक आपने चेक करवानी होगी, और ये सारे मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे। इसमें बोर्ड के पास कोई मार्क नहीं है, 0 मार्क्स हैं बोर्ड के पास। बायो का क्वेश्चन नंबर 3 चेंज है, उसके टोटल 8 मार्क्स होंगे। कितने? 8 मार्क्स होंगे, और उसमें आपने प्रैक्टिकल लिखना होगा या परफॉर्म करना होगा, और वो इसमें 5 मार्क्स आपके एग्जामिनर के पास होंगे, 3 मार्क्स बोर्ड के पास होंगे। सही है।
कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 3 टोटल 5 मार्क्स का होगा। इसमें 5 के 5 मार्क्स एग्जामिनर के पास होंगे, बोर्ड के पास 0 मार्क्स होंगे। अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें टोटल मार्क्स हैं 3 और ये वाइवा के मार्क्स हैं, और ये तीनों के तीनों मार्क्स आपको एग्जामिनर ऑन द स्पॉट बता देगा या वो लिख लेगा। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसे ही है, टोटल 3 मार्क्स होंगे और ये वाइवा के मार्क्स होंगे और ये एग्जामिनर के पास ही होंगे। बायो में लेकिन चेंज है, बायो का क्वेश्चन नंबर 4 नोटबुक पे मुश्तमिल होगा। नोटबुक एग्जामिनर आपकी चेक करेगा और 3 के 3 मार्क्स ही एग्जामिनर के पास हैं, बोर्ड के पास 0 मार्क्स हैं। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाइवा होगा और उसके टोटल 5 मार्क्स हैं, और ये 5 के 5 मार्क्स एग्जामिनर के पास हैं, बोर्ड के पास 0 मार्क्स हैं। ठीक है, इतनी समझ आई। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स का भी खत्म हो गया, केमिस्ट्री का भी, कंप्यूटर का भी, लेकिन बायो का थोड़ा चेंज है। बायो के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इसका जो 5th क्वेश्चन है उसके टोटल मार्क्स हैं 3, और वो वाइवा पे मुश्तमिल हैं, और वो सारे के सारे 3 मार्क्स हैं एग्जामिनर के पास, बोर्ड के पास 0 मार्क्स हैं। अब आपको समझ आ गई है। अगर आपको नहीं समझ आई आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने टीचर्स से गाइडलाइन ले सकते हैं। और इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज कर लें, ताकि आप बाद में जब प्रैक्टिकल के दिन आए तो इसको फॉलो कर सकें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके बारे में स्कूल्स को क्या हदायत जारी की गई। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने तमाम सरबराहान स्कूल को ये कह दिया है, ये हदायत जारी कर दी हैं कि अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में वो सामान पूरा करके रखें जो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स बच्चों को चाहिए होगा। ये देखें, फिज़िक्स के लिए वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मीटर रोड्स, स्टॉप वॉचेस वगैरह वगैरह, लाइट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो आपके लाइट से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स में यूज़ होने हैं उनके बारे में हदायत की गई हैं। तो साउंड से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हदायत जारी की गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से रिलेटेड भी आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। फिर मैकेनिक रिलेटेड इक्विपमेंट्स उनका भी कहा गया है, तो वो भी आपको आने चाहिए। थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स का भी कहा गया। तो इसका मतलब यही है कि ये सारे प्रैक्टिकल्स इनमें से कोई भी आ सकता है, आपको ये सारे के सारे आने चाहिए। और ये नोटिफिकेशन की डेट देख लें, 9 फ़रवरी 2026, यानी रिसेंटली ही ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर, यानी आपके पास डिफरेंट बीकर्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होने चाहिए, ग्लास सिलेंडर्स होने चाहिए। यानी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिया गया है कि इस से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद केमिकल्स का स्कूल्स को कहा गया है कि आपकी लैब्स में मौजूद होने चाहिए। तो बच्चों, केमिकल्स से रिलेटेड भी जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। HCl, NaCl, CaO, जिंक, सारे केमिकल्स के बारे में हदायत की गई है कि वो लेबॉर्ट्रीज में मौजूद होने चाहिए। बायोलॉजी की बात करें तो कहा गया है स्पेसिमन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ये होने चाहिए। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ये होने चाहिए, किडनी, आई, हार्ट वगैरह। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लांट्स ये होने चाहिए ताकि आपसे पहचान करवाई जा सके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, डाइसेक्शन बॉक्सेस होने चाहिए, मुख्तलिफ सीड्स होने चाहिए, ह्यूमन स्केलेटन होना चाहिए, डिफरेंट स्लाइड्स होनी चाहिए, डिफरेंट फ्लास्क होनी चाहिए, स्फिग्मोमेनोमीटर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हदायत अगर जारी की गई हैं तो मतलब ये प्रैक्टिकल्स आपको आने चाहिए। अगर कंप्यूटर की बात करें तो एटलीस्ट 20 फंक्शनल कंप्यूटर सेट्स होने चाहिए, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद होने चाहिए। कितने? 20, ताकि ये ना हो कि बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहें लेकिन कंप्यूटर की शॉर्टेज हो। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उनमें सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, और जितनी भी बाकी एसेसरीज़ कंप्यूटर के लिए चाहिए होती हैं ना वो सारी की सारी मौजूद होनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम के दौरान इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया है, क्योंकि फिर तो आप इंटरनेट से सर्च करके तो जवाब लिख देंगे, तो इंटरनेट आपको अवेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस सारे नोटिफिकेशन से यही पता चलता है कि इस दफ़ा किसी किस्म की कोई नकल नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पहले भी नहीं आप करते थे, पता है,
लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल हर तरफ कैमरास लगे होंगे, हर तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और क्यूआर कोड जो है वो आपकी आंसर शीट्स पे मौजूद होगा। ठीक है, तो आपने तमाम प्रैक्टिकल्स की अच्छी तरह तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।